बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरमीडिएट पार्ट 1 फ़िज़िक्स की पेपर स्कीम स्टडी की थी, मार्क्स डिवीजन स्टडी किए थे। उसके अलावा पेपर में हर चैप्टर वाइज कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में फ़िज़िक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है, ठीक है, साइंस क्या है, फ़िज़िक्स की हिस्ट्री क्या है, वो सारा हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, साइंस क्या है, साइंस का बेसिकली मतलब क्या है, नेचर फिलॉसफी क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स इंक्लूड हैं, फिज़िकल साइंसेस कौन सी हैं हमारे पास। उसके बाद फ़िज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे और देखेंगे फ़िज़िक्स किस किस के साथ डील करता है, किस किस चीज़ की स्टडी के साथ डील्स करता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी फिज़िक्स की फील्ड के अंदर। चलिए जी, अब देखते हैं कि हाउ वी ट्रेवल टूवर्ड्स फ़िज़िक्स, हम फिज़िक्स की तरफ किस तरह आए अपनी इनिशियल साइंस से। तो इंसान की शुरू से एक नेचर रही है क्यूरियोसिटी की। इंसान हमेशा क्यूरियस रहा है अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में, अपने आसपास होने वाले हालात, मामलात और फिनोमेना के बारे में कि किस तरह से हो रहे हैं। इनिशियली जो इंसान के क्वेश्चन थे, ह्यूमन बीइंग के जो क्वेश्चन थे, वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, या बहुत हम कहते हैं बहुत छोटे क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल वो कहता था कि आग कैसे बनती है, हाउ फायर इज़ फॉर्म्ड, माउंटेन्स किस तरह बन गई हमारे पास, इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बन गए, अर्थ फ्लैट है, राउंड है, एलिप्टिकल है, अर्थ की क्या शेप है एक्चुअली में जिसमें हम रह रहे हैं, दिन और रात कैसे होती है, रात से दिन कैसे होता है, सूरज कैसे निकलता है, ग़ुरूब होता है, आसमान में बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, आंधी या तूफ़ान कैसे आता है। ऐसे बहुत से नेचुरल फिनोमेना थे जिसने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यूरियस किया कि एक्चुअली में मामलात होते कैसे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने, समझने और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत से नवाजा है, गौर व फिक्र करने की सलाहियत से नवाजा है। तो इंसान ने क्या किया, जब इंसान के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस थे कि इतने फिनोमेना हैं नेचर में और दूसरे किस तरह से हो रहे हैं, तो उसने इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया, उन चीज़ों का मुशाहिदा करना शुरू कर दिया, उनको समझना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया, या कहते हैं गौर व फिक्र किया। गौर व फिक्र करने के बाद उसने कोई ना कोई स्टेटमेंट्स या इमेजिनेशन क्रिएट कर ली अपने, कि हो सकता है इस फिनोमेना के पीछे या इस मेथड के पीछे ये रीज़न हो, ये कंक्लूजन हो, या ये चीज़ हो। उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, एक रॉ जो स्टेटमेंट बनाते हैं जो भी प्रूव नहीं होती कि या जिस इन्होंने इमेजिनेशन बनाई है ये सही है या नहीं सही है। अब उसको प्रूव करने के लिए कि आया जो हमने ऑब्जर्वेशन करके जो हमने कंक्लूजन निकाला है, जो हमने समझा है, क्या वो सही है या नहीं सही है। तो उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने रिज़ल्ट निकाले। ये जो तीन चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, या हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट्स, इनको मिला के इनिशियली हम साइंस कहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कह लेते हैं कि आग की बात करते हैं। उन्होंने देखा कि आग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उन्होंने कहा हो सकता है कि आग जो है दो चीज़ों के आपस में रगड़ से प्रोड्यूस होती है। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया जी, दो चीज़ों की रगड़ से आपस में आग प्रोड्यूस होती है। अब उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या लिया, दो पत्थर लिए, उनको आपस में रगड़ा, ठीक है। क्या वो फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस हुई, उन फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी निकली। तो ये एक एग्जांपल है इसकी तरीके की कि ऑब्जर्वेशन कैसे की उन्होंने, इमेजिनेशन कैसे की, हाइपोथेसिस कैसे निकाला और एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया अपनी उस। चलिए जी, अब देखते हैं व्हाट इज़ साइंस। अभी हमने पीछे बात की है कि ऑब्जर्वेशन और हम एक्सपेरिमेंटेशन को क्या नाम देते हैं, साइंस का। तो साइंस बेसिकली लैटिन ज़बान का वर्ड है सेंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज या इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनिशियली जो साइंस था वो सिंपल हम एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन को हम साइंस का नाम दे देते थे, ठीक है। इस साइंस को एक ब्रांच का नेम दे दिया। साइंस में जितनी भी साइंसेस थी उस टाइम पर, इनिशियली 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, साइंसेस को सिंगल एक ब्रांच के अंदर स्टडी करते थे जिसको कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी। तो इनिशियली सिर्फ एक सिंगल ब्रांच थी आपकी साइंस की, इसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते थे।
जब हम 18 से 19 सेंचुरी की तरफ आ रहे थे तो जो साइंटिफिक नॉलेज थी वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ होना शुरू होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन होने लगी आपके साइंस के अंदर। तो एक सिंगल ब्रांच के अंदर साइंस को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो आपकी साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया दो ब्रांचेस के अंदर, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल साइंसेज इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंसेज को फर्दर और बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। मेन ब्रांचेज ये हैं बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी। बेटा बॉटनी की बात करें प्लांट्स की स्टडी, जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इस तरह फिजिकल साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जिनसे आप जिनको आप पढ़ भी चुके हैं पहले, इंशाल्लाह एफएससी में भी आगे पढ़ेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री। बेटा फिज़िक्स आपके पास जितने भी हमारे पास मैकेनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सारी फिज़िक्स के अंदर आती हैं। केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में आप स्टार्स की स्टडी की बात करते हैं। जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी की बात करते हैं। चलिए जी देखते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स एक्चुअली में हम किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं। तो फिज़िक्स आपका ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है फिज़िस, जिसका मतलब है नेचर। फिज़िक्स की स्टडी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। मैटर ये है कि एनीथिंग दैट टेक्स सम स्पेस, हर वो चीज़ जो कोई ना कोई जगह घेरती है या जिसके अंदर कोई ना कोई क्वांटिटी मौजूद होती है, उसको हम मैटर कहते हैं। अपने आसपास आप लोग देखें, सॉलिड, लिक्विड, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। पानी की बात कर लें, शहद की बात कर लें, वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपके पास मैटर हैं। सॉलिड्स में आप लोगों के पास पहाड़ आ जाते हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं वो भी मैटर हैं। ह्यूमन बॉडी ले लें, वो भी मैटर है। कॉपर, आयरन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज सिंपली एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी बहुत सी फॉर्म्स में मौजूद होती है। हीट एनर्जी कह रहे हैं जो सन से हमें आती है, लाइट एनर्जी वो भी हमें सन से मिलती हैं और बहुत सी डिवाइसेस से मिलती हैं। मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है, ये आप लोगों के पास डैम्स में यूज़ होती है। ठीक है, जब पानी आपका टरबाइंस के ऊपर प्रोड्यूस होता है, टरबाइंस क्या होती हैं, वो रोटेट करती हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मौजूद होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं फिज़िक्स की डेफिनेशन को। फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। फिज़िक्स मैटर और एनर्जी की स्टडी को डील करता है एंड उनके दरमियान में रिलेशनशिप को। अब बेटा यहाँ पर दो वाज़ह पॉइंट है, मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। एक्चुअली मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, फिज़िक्स कहते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ बॉक्स है, वो मैटर है। बॉक्स क्या है बेटा, मैटर है आपके पास। उसके ऊपर हम इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बेटा फोर्स क्या हुई, एनर्जी हुई आपके पास। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, आपकी जो बॉक्स था उसने पोजीशन चेंज की। अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो वो यही कहेगा कोई भी शख्स तो कि इस बॉक्स से अपनी पोजीशन चेंज की। लेकिन अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में क्या कहेंगे, इस बॉक्स में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन से एक फिज़िकल क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस कर ली। तो हम कह सकते हैं एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन को ही हम फिज़िक्स कहते हैं। फर्दर मोर द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व द लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बेटा फिज़िक्स की स्टडी के अंदर हम ये चीज़ें भी स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ मोशन, जिसमें अपने न्यूटन की लॉज भी आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, बेटा स्पेस और टाइम का स्ट्रक्चर कैसे है, उनकी इंट्रैक्शन कैसे होती है, हमारे इर्द गिर्द किस किस तरह के फोर्सेस मौजूद हैं, उनकी नेचर क्या है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी कंसेप्चुअल एग्जांपल मैटर और एनर्जी की इंट्रैक्शन को समझने के लिए। सोलर सेल से आप लोग सब लोग फेमिलियर हैं। जो सोलर सेल है हमारे घरों में यूज़ होता है आज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सूरज की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सोलर सेल क्या है, डैट इज़ मैटर। मैटर का बना होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो सूरज की शुआएँ आ रही होती हैं वो हीट एनर्जी की फॉर्म में आ रही होती हैं। अब वो एनर्जी जब इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वो फिज़िक्स की एक फॉर्म है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरह मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन से फिज़िक्स को हम समझ सकते हैं।
अब मैटर और एनर्जी की इंट्रैक्शन को ही हम फिज़िक्स कहते हैं। एक और सिंपल सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि वही बात है कि आपने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर फोर्स लगाई, एनर्जी लगाई आपने कोई ना कोई, तो क्या हुआ, आपका हाथ थोड़ा सा आगे मूव कर गया, ठीक है, आपको ये लगा मेरा हाथ आगे मूव किया है, लेकिन आपके हाथ ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सिंपल बॉक्स की एग्जांपल है, वो सिंपल लाइफ की एग्जांपल है, ये थोड़ी सी आपकी फिज़िक्स की एग्जांपल है, ताकि समझ आ जाए आपको कि मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन को हम फिज़िक्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं आपकी फ़िज़िक्स की फील्ड में किन साइंटिस्ट की मेन कंट्रीब्यूशन रही हैं। तो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अरिस्टोटल या अरस्तु का। बेटा अरस्तु पहला साइंटिस्ट था जिसने फ़िज़िक्स को स्टडी किया था। उसने जिस फिज़िक्स को स्टडी किया था उसको हम ओल्ड फिज़िक्स का नेम भी देते हैं। उसने सबसे पहले बेटा एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया था। एस्ट्रोनॉमी का मतलब स्टडी ऑफ स्टार। उसने सितारों की फ़िज़िक्स को स्टडी किया था। यहाँ छोटी सी उसकी पिक्चर भी है बेटा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था प्लूटो। बेटा प्लूटो जो था उसने भी जिस फिज़िक्स को स्टडी किया था उसको हम ओल्ड फिज़िक्स का नेम देते हैं। उसने अरिस्टो से आगे जो था उसने स्टडी को कंटिन्यू किया था। अब बेटा नेक्स्ट जब हम आते हैं गैलीलियो की तरफ। गैलीलियो बेटा अरिस्टोटल और प्लूटो जिस फिज़िक्स की स्टडी की थी उसको हम ओल्ड फिज़िक्स का नेम देते हैं आज के ज़माने में। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था गैलीलियो। बेटा गैलीलियो जो साइंटिस्ट था उसको अपनी फील्ड में मास्टरमाइंड माना जाता था। उसने मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की थी, तो मैकेनिक्स की फील्ड में उसको मास्टरमाइंड माना जाता था। जब हम 19वीं सेंचुरी की तरफ आते हैं तो 19वीं सेंचुरी में आपके पास न्यूटन आया। अब न्यूटन की बात करें, न्यूटन की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या थी? ग्रेविटी की इन्वेंशन। उससे हर बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि आपके दरख्त से एक सेब गिरा, उसने वहाँ से क्या हुआ, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बना लिया। फिर उसने लॉज ऑफ मोशन दिए, उसने फिज़िक्स को बहुत सी न्यू डायमेंशन दे दी न्यूटन ने। अब न्यूटन के बाद जो साइंटिस्ट आता है मेन, आइंस्टाइन। अब बेटा आइंस्टाइन जो है उसने फिज़िक्स की फील्ड में आते ही तहलका मचा दिया था। क्यों तहलका मचाया था? न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पेश किया था, आइंस्टाइन ने उसको उस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया। न्यूटन ने प्रूव नहीं किया था लेकिन आइंस्टाइन ने उस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया। उसके बाद आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम के रिलेशनशिप को स्टडी किया जो काफ़ी अर्से से कन्फ्यूजन में था। उसके बाद बेटा उसने एक फेमस इक्वेशन दी E=mc², जो इट्स सेल्फ फिजिक्स की डेफिनेशन है। E इज़ एनर्जी, M इज़ द मैटर। दैट एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप उसने बताया, जो हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन भी हमने पढ़ा है कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो आइंस्टाइन ने उसको प्रूव कर दिया कि एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप होता है। फिजिक्स एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।